आज का क्वेश्चन रेस्पिरेशन के दो टाइप्स को कंपेयर करने का है। हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस समझेंगे और फिर देखेंगे कौन से ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हमें क्लैरिटी चाहिए कि दोनों प्रोसेसेस का गोल सेम है। दोनों का मेन एम है ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी निकालना, बस कंडीशंस और एंड प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम ही हिंट देता है, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब कि एनर्जी ज्यादा मिलती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलेटिवली सेफर होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता या अवेलेबल ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होता है, तो सेल को एनर्जी बनानी होती है, इसीलिए ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल ब्रेकडाउन का रिजल्ट होता है लेस एनर्जी एंड डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स। अब डिफरेंसेस को पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला और सबसे डायरेक्ट डिफरेंस ऑक्सीजन का है। एरोबिक में ऑक्सीजन नीडेड होता है, एनारोबिक में नहीं। ये डिफरेंस बाकी सारे पॉइंट्स को ड्राइव करता है। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन का लेवल। जब ऑक्सीजन मिलता है, सेल मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाते हैं। ऑक्सीजन नहीं हो तो ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट होता है, इसलिए अल्कोहल या लैक्टिक एसिड जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब एनर्जी यील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन में एनर्जी ज्यादा एक्सट्रैक्ट होती है, इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन रफली 36 to 38 एटीपी तक दे सकता है। एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, इसीलिए सिर्फ अबाउट 2 एटीपी मिलता है। यही रीजन है कि एनारोबिक लॉन्ग टर्म के लिए एफिशिएंट नहीं होता। लोकेशन भी याद रखना। यूकैरियोटिक सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन का मेजर पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक प्रोसेसेस यूजुअली साइटोप्लाज्म में हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बेस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला स्टेप नहीं चलता। स्पीड और प्रैक्टिकल यूज का डिफरेंस भी समझो। एनारोबिक रेस्पिरेशन जल्दी एनर्जी दे सकता है, पर कम अमाउंट में, इसलिए जब बॉडी को सडन एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन सप्लाई स्लो हो, तब एनारोबिक पाथवे हेल्प करता है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एनारोबिक मोड यूज करने वाले ऑर्गेनिजम्स। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल यीस्ट है। ये फर्मेंटेशन करता है और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी प्रिंसिपल से ब्रेड मेकिंग और अल्कोहल प्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कॉमन है, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है, जो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रिडियम ऑक्सीजन के बिना एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करते हैं, जैसे डीप सॉइल या कैंड फूड इम्प्रॉपरली स्टोर्ड हो। ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल भी बहुत स्ट्रांग है। जब आप स्प्रिंट करते हो या हेवी एक्सरसाइज में मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलती है, तब मसल्स टेम्परेरीली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। लैक्टिक एसिड बिल्डअप से फटीग और क्रैम्प्स फील हो सकते हैं, इसलिए रेस्ट के बाद ऑक्सीजन डेट रीपे होता है। तो एक क्लीन समरी बना लो। एरोबिक इक्वल्स ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन, हाई एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनारोबिक इक्वल्स नो ऑक्सीजन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, लो एनर्जी, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट या लैक्टिक एसिड इन मसल्स। अगर आप ये मैपिंग याद रखोगे तो कंफ्यूजन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा।